नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी में। आज की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शुरुआत में बेहद मासूम और दिल को छूने वाली लगती है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, ये एक ऐसा भयावह रूप ले लेती है कि रूह कांप उठे। ये कहानी है पूजा मंडल की, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सपनों से भरी लड़की की, जिसे सबसे बड़ा धोखा उसी इंसान ने दिया जिसे वो अपने जीवन का हिस्सा मान बैठी थी। ये कहानी हमें उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे खटीमा में ले जाती है, एक शांत जगह जहां लोग सरल जीवन जीते हैं और अपराधों की खबरें अखबारों के पिछले पन्नों तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन दिसंबर 2024 की कड़कड़ाती ठंड में यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। पूजा मंडल 32 वर्षीय युवती मूलतः बंगाल से ताल्लुक रखती थी, लेकिन कई सालों से उत्तराखंड के नानकमत्ता की बंगाली कॉलोनी में अपनी बहन पुर्मिला विश्वास के साथ रह रही थी। दोनों बहनें गुरुग्राम के एक स्पा सेंटर में काम करती थी। जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन पूजा ने कभी हार नहीं मानी। मेहनती थी, खुददार थी और सबसे बड़ी बात, उसे अपने फैसलों पर भरोसा था। साल 2022 रुद्रपुर बस अड्डे पर उसकी मुलाकात होती है मुश्ताक अली नाम के युवक से। शुरुआत महज कुछ औपचारिक बातचीत से होती है, लेकिन जल्द ही ये जान पहचान एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। मुश्ताक, जो शुरुआत में उत्तराखंड में था, बाद में गुरुग्राम आ गया और वहां कैब चलाने लगा। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं और वे लगभग एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पूजा को लगा कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया है, वो शख्स जो उसके हर दुख सुख में साथ रहेगा। लेकिन किसे पता था कि यह रिश्ता एक भयानक मोड़ लेगा। नवंबर 2024 पूजा को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देती है। उसे जानकारी मिलती है कि मुश्ताक ने चुपचाप उत्तराखंड के सितारगंज लौटकर किसी और लड़की से निकाह कर लिया है। पूजा के लिए यह खबर किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। वो टूट चुकी थी, मगर उसने खुद को संभाला। वो सीधी सितारगंज पहुंची और मुश्ताक से जवाब मांगने लगी। बहस हुई, पंचायत बैठी, लोगों के सामने समझौते की बात हुई, लेकिन यह सब एक झूठा पर्दा था। असल में मुश्ताक अब पूजा को अपने जीवन से हटाना चाहता था। वो उसे एक बोझ समझने लगा था, ऐसा बोझ जिसे उठाने की न तो अब उसमें इच्छा थी और न ही हिम्मत। कुछ ही दिनों बाद एक योजना बनाई गई, एक वशी, शातिर और दिल दहला देने वाली योजना। मुश्ताक पूजा को विश्वास में लेकर खटीमा के इस्लाम नगर स्थित अपनी बहन के घर ले जाता है। फिर एक दिन बहाने से उसे ले जाता है एक सुनसान जगह, काली पुलिया अंडरपास, जहां पास ही बहती है नंदना नहर। वहां उस प्रेमी ने, जिसे पूजा ने अपना सब कुछ माना था, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उसने पूजा का गला रेत दिया, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने पूजा के शव के 2 टुकड़े कर दिए, सिर को एक बैग में डाला, उसमें भारी पत्थर भरकर नहर में फेंक दिया, धड़ को कपड़ों और चादर में लपेटा और दूसरी दिशा में बहा दिया। पूजा अब एक नाम नहीं, एक लाश बन चुकी थी, वो भी पहचान से परे। इधर गुरुग्राम में पूजा की बहन पुर्मिला बार बार उसे कॉल करती रही। 19 दिसंबर को जब कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं आया, तो उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस ने तुरंत कॉल डिटेल्स खंगाली। अंतिम बातचीत मुश्ताक अली से हुई थी। फिर क्या था, पुलिस हरकत में आई और सितारगंज पहुंचकर मुश्ताक को हिरासत में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में वह चुप्पी साधे रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसके चेहरे से नकाब उतर गया। उसने सब कुछ कबूल किया, बिना किसी पश्चाताप के। वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये किसी और की कहानी हो। हां, मैंने मारा, सब सोच समझ कर किया। उसकी इस बेरमी ने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस काली पुलिया अंडरपास पहुंची
और कई घंटे की तलाशी के बाद एक सड़ा गला धड़ मिला जो चादर में लिपटा हुआ था। सिर अभी भी गायब था, लेकिन पुर्मिला ने लाश की पहचान कर ली। ये मेरी दीदी है। उसकी ये चीख पूरे गांव में गूंज उठी। पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। एक सामान्य प्रेम कहानी जो किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो सकती थी, वो एक खौफनाक ट्रेजेडी में बदल चुकी थी। पूजा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या प्रेम वाकई इतना अंधा हो सकता है? क्या एक औरत की मेहनत, उसका समर्पण और उसकी सच्चाई यूं ही किसी की हवस और स्वार्थ की भेंट चढ़ सकती है? क्या समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझते हैं? पूजा मंडल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक चेतावनी है जो प्रेम में विश्वास करती है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं देता, और जो धोखा दे वो प्रेमी नहीं, हत्यारा होता है। दोस्तों, यही थी पूजा मंडल की सच्ची कहानी। एक प्रेम कहानी जो शुरू हुई थी मुस्कान से और खत्म हुई खामोश कब्र से। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी भावनाओं से भरी और सच्चाई से रूबरू लगती है तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि। जल्द मिलूंगा आपको एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। धन्यवाद।